ये अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस टाइप का होता है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ अमीबा। अमीबा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं, यू नो कि उसका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, यू नो द क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम फिश की भी बात करें, फ्रॉग की बात करें, यू नो कहाँ उनके लेग्स हैं, कहाँ वो कैसे जंप करते हैं, कहाँ माउथ है, यू नो एवरीथिंग अबाउट देम। पिक्चर देखते ही आपको समझ में आ जाता है, ओके दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड और अ फिश और अ फ्रॉग, तो आप एकदम देखते ही पहचान जाते हैं। लेकिन अमीबा जो होता है इसका कोई वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इवन अगर हम आपसे कहें ड्रॉ अमीबा इन योर कॉपी, सो इट इज वेरी इजी, आप ऐसे करके यू कैन मेक इस टाइप से। सो इसमें इसका कोई क्लियर नहीं है कि उसका वेयर आर द लेग्स, वेयर आर द आईज, वेयर आर द माउथ, कुछ भी क्लियर नहीं है। अब जब हम ऐसी बात कर रहे हैं कि नथिंग इज क्लियर, तो हाउ डज द अमीबा टेक्स द फूड? एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है या नहीं आता है? चलिए, तो वो अभी हम धीरे धीरे एज वी विल मूव इन द सेशन यू विल कम टू नो। लेकिन उससे पहले आप देखें कि अमीबा का जो जैसे हमने बताया यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मीन्स हम जो अभी मैंने आई गिवन यू मेनी एग्जांपल्स ऑफ फिश, फ्रॉग, ये सब, इवन ह्यूमन बीइंग्स, वी आर मल्टी सेलुलर। मीन्स हमारे बॉडी में देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन ये जो एक ऑर्गेनिज्म है ये खाली वन सेल है। मीन्स आप सोचिए, कैन यू सी वन सेल इन योर हैंड? नहीं देख सकते हैं ना, उतना छोटा ये ऑर्गेनिज्म है। एंड ये कहाँ मिलता है? दिस इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो आपके पॉन्ड्स है जहाँ पे पानी कलेक्टेड होता है, वहां पर वी कैन फाइंड दिस। सो आप क्या सोच रहे हैं, लेंस लेके विल यू गो नियर द पॉन्ड? नहीं, वो हैंड लेंस से भी नहीं, इसके लिए बहुत हाई डेफिनेशन हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है ये, अब बिकॉज वी आर सेइंग सिंगल सेल, तो जब हम सेल का पढ़ते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सेल, तो सेल में ऑलवेज देयर आर स्मॉल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। ओके, उस सेल के अंदर भी छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक जो सेल होता है तो उसका होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आपका अमीबा है इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन मीन्स दिस आउटर कवरिंग, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सो ये जो है दिस इज सेल मेम्ब्रेन, हम यहाँ पर लिखते हैं ना। सो आई एम राइटिंग हियर, ये जो बाहर की लेयर है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सो आपको समझ में आ गया, मेम्ब्रेन हम किसके लिए यूज करते हैं? पतली झिल्ली के लिए। सो हैव सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, तो जब भी हम कोई सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। लेकिन व्हेन यू विल स्टडी तब आपको पता चलेगा देयर आर सम स्पेसिफिक सेल्स वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, बट जनरली इन ऑल सेल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सो ये जो इसका ये पार्ट है दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कोई भी सेल का जो होता है फंक्शन उसको पूरा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एंड वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पर ये आपके बिल्कुल वाइट से ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप और सारे स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें यू विल फाइंड सम फिलिंग्स ओवर देयर, लेकिन जैसे यहाँ पे ये दिखाया है यहाँ पे भी आपको अंदर वाइट दिखाई दे रहा है। सो दीज आर नोन एज वैक्यूल्स। सो इनमें वैक्यूल भी होता है। सो जब आप सेल स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो मच मोर अबाउट व्हाट इज सेल एंड व्हाट आर सेल ऑर्गेनिज्म। लेकिन अभी जो हम अमीबा का पढ़ रहे हैं तो अमीबा का हमने क्या देखा? इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। और देयर इज वन मोर very interesting and important thing regarding with the amoeba.
amoeba has pseudopodia. What is the meaning of pseudopodia? Means it has false feet. अब आप कहेंगे false feet, what is the meaning of false feet? कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप इस वर्ड को समझें। pseudo means जो होता है वो false, झूठा। तो pseudo ये इसका मीनिंग होता है false। और पोडिया जो हम यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर लेग्स, इसलिए हमने कहा अमीबा इज फॉल्स लेग्स या सीडोपोडिया। ये तो हमने वर्ड को डिफाइन करा। नाउ व्हाई आर वी सेइंग फॉल्स फीट? क्या होता है ये जो अमीबा होता है, ये इसका हम आपने देखा इसका स्ट्रक्चर वी कैन मेक एनीवे। सो व्हेन दिस अमीबा हैज टू मूव सपोज इन दिस डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, ये वाला इट विल एक्सटेंड, ये आगे ऐसे अपने को बढ़ाएगा, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये कट हो जाएगी, और इस टाइप से वो आगे इट मूव्स। सो वैसे पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, बट मूव करना है तो ये इलोंगेट कर लेता है। सो दिस इज द वे इट मूव्स। तो ये फॉल्स लेग्स हम इसको कहते हैं। सो लोकोमोटरी ऑर्गन इन अमीबा इज सीडोपोडिया। नाउ how does amoeba feed? जो अभी because the topic is digestion in animals, amoeba is an animal, तो how does amoeba feed? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप समझें। प्लीज पे अटेंशन हियर। आपने अभी हमने देख लिया कि अमीबा का देयर इज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द सीडोपोडिया आल्सो, दैट इज आल्सो क्लियर। अब क्या होता है, ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर है। Now when the amoeba is near to any microorganisms like bacteria, तो what happens, जैसे सीडोपोडिया में क्या होता है, it elongates। तो देखिए ये पार्ट है, now see here, it elongates, और वो जो फूड पार्टिकल है उसके को चारों तरफ से वो घेर लेता है। सो अब ये जो पार्ट है ये आगे और इलोंगेट हुआ, यहाँ आपने देखा, और फिर इसने लंबा होके आपस में ज्वाइन कर लिया। नाउ जो फूड पार्टिकल था, आई एम मार्किंग फूड पार्टिकल विद रेड कलर। ये जो फूड पार्टिकल था, दिस वाज द फूड पार्टिकल। ये अब अंदर इसके बॉडी के अंदर आ गया, तो दिस इज द फूड पार्टिकल। ठीक है। नाउ व्हेन दिस फूड पार्टिकल्स इनसाइड द अमीबास बॉडी, क्या होता है, सम डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड एंड दिस ब्रेक्स द फूड डाउन। सो विच ब्रेक्स डाउन द फूड। जैसे हमारे क्या होता है बॉडी में, इफ यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था कि when we are taking complex substances in our body like carbohydrates, proteins and fats, so all for many these digestive juices were secreted by the stomach wall, intestinal wall, liver, gallbladder से हमें मिलता है, means gallbladder में कहाँ से आता है, pancreas से, so pancreatic juice भी मिलता है। so number of juices क्यों होते हैं, to break down complex food material। तो अब इसके बॉडी के लिए वो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आल्सो हैव अ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, तो टू ब्रेक इट इनटू सिंपलर फॉर्म्स डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड। आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो जो हमने अभी आपको बताया, ऑल दिस इज रिटन इन लैंग्वेज, कि अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा पुशेस आउट सीडोपोडिया around the food particle. Food particle means microorganisms and engulfs it. ये बहुत important word है that you have to learn। जो हम कह रहे हैं capture करना, तो we don't say with for amoeba we don't say capture, okay, we use this specific word engulf। so please do remember this। the food get trapped into food vacuole। तो vacuole की हमने पढ़ा था in the structure, so now it becomes a food vacuole, and फिर
it, digestive juices break down food into simpler substances. Why it is break down into simpler substances? So that it can be absorbed by the body of amoeba. By the body of amoeba. Is this thing clear to you? समझ में आया पूरा अच्छी तरीके से? Next, why this amoeba needs food? अब हम कह रहे हैं it is a very small microorganism, लेकिन इसको food क्यों चाहिए? Because इसका जो reason है that is for growth. So जब भी आपका किसी organism में if this question is coming, why we need food? तो हमेशा इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. नहीं तो जो भी इसका जो बॉडी का फंक्शन हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, इट कैन नॉट हैपन. फॉर मेंटेनेंस मीन्स जो हम खा रहे हैं, जो हम अंदर ले रहे हैं, वो काम की चीज इट शुड कीप इन द बॉडी, और जो बेकार की चीज है इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि हम एक से क्या होता है, हम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं. सो दे हैव डिफरेंट, उसको भी डिफरेंट टाइप के हमारे मल्टीप्लिकेशन हो पाते हैं. सो दिस इज द ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू अमीबा, व्हाई अमीबा नीड्स फूड. सो अगर हम इट्स कहें तो इट इज नॉट रिलेटेड ओनली विद अमीबा. हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. और these are the some very common things जिसके लिए हमें फूड चाहिए होता है. Now, अब बॉडी में फूड आ गया, जैसे हमारा इजेशन का we have learned about, in the same way इजेशन happens in amoeba also. So जो ये फूड पार्टिकल है, अब आप ये देखिए, ये फूड पार्टिकल अब हमारा अंदर आ गया. नाउ जब फूड पार्टिकल ये अब हमारा उसका जो हमें डाइजेस्टिव जूसेस लेके जो इतना काम का था, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. अगेन दिस फूड पार्टिकल क्या होता है, जो अभी तो अंदर प्रोसेस में यहाँ तक पहुँच गया. नाउ व्हेन इट हैज टू बी, द वेस्ट प्रोडक्ट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट. ये बाहर पास में आ जाते हैं. ठीक है, यहाँ पास में आके जब ये वेस्ट प्रोडक्ट आ गए, यहाँ पे इसकी शेल फिर से खुल जाती है, इट ओपन्स आउट. यहाँ पे ये आ गए, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं दे कम्स आउट ऑफ द बॉडी. सो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. तो हमने क्या करा, इसने फूड पार्टिकल लिया, अंदर गया, सीडोपोडिया ने उसको कैप्चर करा. इसके बाद ये पूरा कैप्चर हो गया, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस हुआ. डाइजेशन के बाद अब इसका एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया. So kids, this was the learning for today. How does amoeba takes the food inside, breaks down into simpler substances, और जो उसका waste product है that is excreted out from the body by the same process. जैसे वो elongate होकर सीडोपोडिया ने उसको अंदर लिया फूड, in the same way जब उसका digestion हो गया, food particle comes towards the edge of the body, और वो सीडोपोडिया अपने अंदर वो क्या करते हैं, अपने को अंदर टर्न कर लेते हैं और फूड पार्टिकल कम्स आउट. सो दिस वाज द लर्निंग फॉर टुडे. अब हम इसके जो नेक्स्ट सेशन में हम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, हियर टर्म्स दैट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. सो हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस चैप्टर. टिल वी मीट अगेन. बाय.